आज हमारे कोर्स का 6th डे है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंडामेंटल पोज की जो हम बैठ के कर सकते हैं। उस फंडामेंटल पोज का नाम है सुख आसना। सुख आसना मतलब इजी पॉस्चर, इससे आपको पता ही चल रहा होगा। उससे पहले हम बात करते हैं जो कि पतंजलि योगा सूत्र में बोला गया है, स्थिर सुखम आसना। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर मतलब स्टेबल एंड दी सुखम मतलब कंफर्टेबल एंड आसना मतलब पॉस्चर। जिस भी आसना में यानी कि एक ऐसा आसना जिसमें आप कंफर्टेबल है, इसे बोलते हैं स्थिर सुखम आसना। तो मोस्ट ऑफ द लोग कंफर्टेबल माने जाते हैं एक इजी पॉस्चर में, क्योंकि ये एक बेसिक आसना है। आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो चौकड़ी मार के यानी कि क्रॉस लेग करके नीचे बैठ के खाना खाते थे, तो ही उनकी मतलब लाइफ इतनी लॉन्ग होती थी, क्योंकि उनकी थाइस को स्ट्रेंथन मिलता था, स्पाइन को सपोर्ट मिलता था। आजकल क्या है, हम लोग चेयर में बैठ के झुक चुके हैं। एक्चुअल लाइफ हमारी ये हो चुकी है, लैपटॉप, चेयर एंड झुक चुके हैं। किसी को भी टाइम नहीं है नीचे बैठ के अपना पोस्चर करने का, अपने पोस्चर को ठीक करने का। बट आप यकीन मानिए कि अगर आप इसे एक हफ्ता रेगुलर करेंगे तो आपको खुद एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। चलिए आइए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसे करते कैसे। बहुत ही सिंपल है, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो आपको दंडासना में बैठ जाना है। दंडासना मतलब दोनों पैरों को सीधा रखना है एंड आपके हाथ जो है वो आपके बटॉक के पास होना चाहिए, एल्बो शुड बी बैक। आपको रोल करना है अपने शोल्डर को बैक साइड, ताकि आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हो सके। अब आपको दोनों लेग्स को, नी को बैंड करना है एंड लेग्स को क्रॉस कर देना है। सिंपल स्टेबल। नाउ आप देखिए कि जैसे आपके लेग क्रॉस होते हैं, आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होगी। अगर आप शोल्डर को पीछे कर देंगे तो आपका जो लंबर है उस पर असर पड़ेगा, वो स्ट्रेट होगा। देन चिन को बिल्कुल पैरेलल रखना है फ्लोर के एंड आइज क्लोज। अपने जो एल्बोज है उसको इनसाइड रखिएगा। हाथों को नी में रखना है, डाउनवर्ड भी रख सकते हैं आप, अपवर्ड भी रख सकते हैं। देन आइज क्लोज, इनहेल एंड एक्सहेल। कम से कम आप इस पे 5 से 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो सुखासना में भी बैठने में उनको प्रॉब्लम आता है। तो यानी कि आपके घर में कोई भी तकिया है या बूस्टर है या ब्लॉक भी है, वो भी चलेगा। मेरे पास ब्लॉक है तो मैं ब्लॉक यूज़ करूँगी। आपको क्या करना है, इसको रखना है अंडर दी हेड, आपको इसके ऊपर बैठ जाना है। देन थोड़ा सा पैरों को आप आगे की तरफ लेके जाएगी ऐसे, पर आपको शर्त ये है कि कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर को ऐसे नहीं करना है, वरना ये सुखासन नहीं रह जाएगा। क्योंकि सुखासन आपको भी सुख देना चाहिए, वो आसन है। तो कमर को बिल्कुल सीधा, पैरों को थोड़ा सा खोलिए यहाँ तक। देन अगेन आपके अपने जो हाथ है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड रहना चाहिए, चिन पैरेलल टू द फ्लोर एंड आइज क्लोज। इनहेल एंड एक्सहेल। 5 से 10 मिनट तक आप इसे ऐसे कीजिए। अगर आपको अपने पैरों में दर्द महसूस हो रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, पर स्टेबल रहिए, ऐसे ही बैठे रहिए। कभी देखा होगा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो ऑलमोस्ट टाइम नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, यानी कि क्रॉस लेग में। जो लोग पद्म आसना लगा सकते हैं और अर्धपद्म आसना लगा सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। पर सुख आसना आपका सबसे पहला पोस्चर आता है, जो भी आप मेडिटेशन में लगा सकते हैं, या कभी आप आसना की क्लास में गए होंगे तो उससे पहले प्रेयर करवाई जाती है और बाद में भी प्रेयर करवाई जाती है। तो यही बोला जाता है कि किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठिए। तो ऑलमोस्ट लोग सुखासना में बैठते हैं, क्योंकि जब आप नीचे बैठ के ये आसना लगाते हैं तो आपकी ऑब्वियसली थाइस को भी स्ट्रेंथन मिलता है, आपकी काफ मसल्स को भी स्ट्रेंथन मिलता है, आपकी स्पाइन को भी एक सपोर्ट मिलता है, आपकी हिप का। देन आपके शोल्डर को भी स्ट्रेंथन मिलता है। और जब आप इसमें मुद्रा बनाते हैं, ज्ञान मुद्रा या तो चिन्ह मुद्रा, तो आपकी एनर्जी
भी आपकी बॉडी से फ्लो नहीं हो पाती, यानी कि जो आपकी एनर्जी, जो आपके प्राणास है, वो भी अच्छे से काम कर पाते हैं। तो सुख आसना के इतने सारे बेनिफिट हैं। आप सिर्फ इसे सिर्फ एक हफ्ता ट्राई करके देखिए। रोज़ सुबह उठ के नीचे बैठिए, ध्यान लगाइए, ओम चैंटिंग लगाइए। आप देखिएगा कि आपकी बॉडी में कितनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। हरि ओम। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम टू एवरीवन।